गालियां सिखाई हो, हम उससे ये कह सकते गाली बोलना मना है? नहीं ना, नहीं ना, नहीं कर सकते। सुन, माँ पारसा होती है ना और बेटा पैदाइशी वली भी होता है, तो फिर भी माँ हाथ पकड़ के कहती है अब्दुल कादिर परदेश जा रहा है बेटे, झूठ ना बोलना कभी। हाय हाय हाय, क्योंकि माँ अच्छी थी, माँ अच्छी थी। आज 10 रुपए दे करके दुकान से बच्चा 10 रुपए भी ले आ रहा है, धनिया भी ले आ रहा है, 10 रुपए भी ले आ रहा है, हरी मिर्च भी ले आ रहा है। फिर माँ ये नहीं कह रही बेटा गलत किया है, बल्कि कहती मेरा बब्बू कितना चालाक हो गया है, पैसे भी बचा लाया, धनिया भी ले आया। जब बच्चों की इस तरह हौसला अफजाई होती है तो फिर बेटे इबादत गुजार नहीं बनते हैं, डकैत और दज्जालों का साथ बना करते हैं। अपने बच्चों की नस्ल, अपनी नस्लों पर तरबियत का खास ख्याल रखें, अपने बच्चों को तालीम ऐसी दे कि वो आगे बढ़ के कहें कि मेरे बाप ने कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया है, मेरे बाप ने कभी गलत बोलना नहीं सिखाया है। अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो खुदा की कसम कि वो जहां भी रखे तुम्हारे नाम से पहचाने जाने लगे, और उनकी तरबियत को देख के लोग कहें अगर बेटा इतना सच्चा है तो बाप कितना अच्छा रखा होगा, बाप कितना अच्छा रखा होगा। ये तभी होगा जब खून पसीने की कमाई से हलाल लुक़मे खिलाए गए होंगे, मुस्तफा का दीन मदरसों में सिखाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मेरी गुजारिश है, खास करके नौजवान रिश्ते हुजूर से मजबूत कर लें। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। चैलेंज करता हूँ, मेरा तो दावा है जो हुजूर का नहीं वो किसी का। क्या बात है, क्या कहना, हुजूर का नहीं वो किसी का नहीं है, जो हुजूर का नहीं वो किसी का है ही नहीं। रिश्ते हुजूर से मजबूत करो, और रिश्ते मजबूत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है 4 दिन नारा लगा दिए फिर छुट्टी। रिश्ता मजबूत करने का मतलब ये, कभी हजरत की बारगाह में आओ और कहो हजरत एक वजीफा ऐसे बताओ जिससे मैं खुदा के करीब हो जाऊं। एक वजीफा ले लो और उसी को पढ़ना शुरू कर दो, उसी को पढ़ना शुरू कर दो। फिर जिंदगी में वो वक्त आपके आएगा, वो जलवे आपकी जिंदगी में होंगे, क्या आप दुनिया और माफिया से बेनियाज होंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह वो करम करेगा तुम पे कि तुम अपने घर से बैठे बैठे हुजूर का मदीना देख सकते हो, सुभान अल्लाह, हुजूर का मदीना देख सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप रिश्ते हुजूर से मजबूत करें, दीन सीखे, शरीयत सीखे, हराम से बचे। आखिरी बात कह दूं, एक काम और बंद कर दो, एक काम और बंद कर दो। वो काम यह है कि जहेज की जो डिमांड चल रही है ना, इसे खत्म कर लो। इस पे तकरीर नहीं करनी है मुझे, इस पे बात कहनी है आपसे और सुननी है आपसे। बताओ ये डिमांड करना सही है कि गलत है? सारे बोले यार गलत है कि नहीं है? सारे ही जानते हैं गलत है, फिर मानते भी हम ही लोग हैं। ये उलमा बैठे हुए हैं, इनकी जूतियों को सर का ताज बना के कह रहा हूँ, जो जहेज मांग के लिया जाता है वो जहन्नम का ईंधन होता है, वो जहन्नम का ईंधन होता है। हमारे एक अमल को अगर हम बेहतर कर लें ना, ये जहेज वाला जो है, ये डिमांड अगर खत्म कर लें तो इर्तिदाद पे बहुत बड़ी पाबंदी लग सकती है। जो बच्चियां गैर मुस्लिम हो रही हैं ना, इस पे बहुत बड़ी रोक लग सकती है। और जो बेटियां भाग करके शादियां कर रही हैं ना, ये भी बंद हो जाएगा। हम सिर्फ इस काम को करें कि डिमांड खत्म कर दें। इसी इलाके में एक नौजवान ने शादी की थी, उसने मुझे बुलाया, मैं उसकी शादी में आया। उसने कहा कि हज़रत जी मैंने आपकी तकरीर सुनी थी, इसलिए मैंने बिना किसी जहेज के और बिना किसी बारात के निकाह किया है। वाह वाह वाह। मुझे एक बात बताओ, अगर वो 100-200 लोगों को नहीं भी लेके गया, 250 लोगों को उसने बोटी ना भी खिलवाई, क्या फर्क पड़ा? क्या बात है, क्या कहना। यकीन करें उसके तज़किरे गलियों में भरे बुलाई के साथ हों, लेकिन हुजूर के मदीने में उसकी बातें बड़ी अच्छाई के साथ हो रही हैं। हुजूर के शहर में उसके चर्चे होते होंगे, तो क्या हम नहीं चाहते हमारे चर्चे भी हुजूर के गुंबद खजरा में हों? हमारी बातें भी अबू बकर उमर के बीच में हो? वाह वाह वाह। अगर ये चाहते हो तो फिर निकाह आसान करो, बहुत उम्दा, और इतना आसान करो कि आप नफका खुद अदा करो। बीवी के लाए हुए बेड पे नहीं सोना है, अपने कमाए हुए बिस्तर पे। वाह वाह। बीवी के लाए हुए बर्तनों में रोटी नहीं खानी है। बेगैरत भी बहुत बड़ा है, उसी के बाप के दिए बिस्तर पे सो रहा है, उसी के बाप के दिए बर्तनों में खा रहा है, उसी के बाप के दिए हुए जूते पहन रहा है, उसी के बाप के दिए हुए कूलर में लेटा है, उसी के बाप के दिए हुए पंखे के नीचे लेटा है, और फिर भी कह रहा है 2 मिनट में निकाल के खड़ा कर दूंगा। 2 मिनट में औकात के आगे तू निकाल के खड़ा कर देगा? कभी झांक के तो देख, पैर से लेके सर तक, बल्कि टोपी भी तेरे सर पे बेटी के बाप की है। तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू एक बिस्तर खरीद के ले आता। ये तो बेटी वाले का एहसान है जिसने बिस्तर भी दिया कि बेटी भी दी है। एहसान है बेटी वाले का जिसने तुझे
प्याला भी दिया गया, बर्तन भी दिए गए। एहसान है बेटी वाले का जिसने तुझे जहेज भी दिया गया, गाड़ी भी दी गई। वो गैरत कर, इसका एहसान मान। खुदा की कसम ये करने की जरूरत तो तब करता जब बिस्तर तेरा होता, गाड़ी तेरी होती, कुर्सी तेरी होती, बर्तन तेरे होते, कमाई तेरी होती। गैरत आनी चाहिए। उसके दिए हुए पे खा रखा गया, उसी को आके दिखा रखा गया। इतनी जरूरत न करना कहीं कयामत में हिसाब देने में देने के लेने के देने न पड़ जाए, मुश्किलें इतनी न खड़ी हो जाए कि जन्नत मुश्किल हो जाए। खुदा के वास्ते किसी का बोझ ना बनना, बल्कि किसी का बोझ हल्का कर दो ताकि कयामत में आओ तुम किसी के थोड़े जगह से राजी हो जाओ। अल्लाह तुम्हारी थोड़ी नेकियों से राजी होकर तुम्हें जन्नती बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो ये तमाशे, हद हो गई। कह रहा बुलेट मिली है, मर्सिडीज मिली है, इसे एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगती है। अल्लाह अल्लाह, कह रहा अल्लाह का शुक्र है 6 एयर बैग है, और जब अल्लाह मारने पे आता ना तो 8 भी फेल, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक अपने रब का नाम जोर से लो। जिंदगी मौत का मालिक जोर से कौन है? कौन है? अल्लाह है। 6 नहीं 18 एयर बैग लगा ले। जब घर से निकल के जाके निकलता हुआ कहेगा ना अल्लाह करे तेरी सूरत में देखूं, और वो भी कहेगी पलट के ना। जब दोनों तरफ से ये जुमले निकलते हैं ना तो फिर रोड पे चिपके हुए लोग मिलते हैं, रोड पे चिपके हुए लोग मिलते हैं। फिर खुर्च खुर्च के उठाना पड़ता है, खुर्च खुर्च के उठाना पड़ता है, गठरियां बन जाती है, चेहरे नहीं पहचाने जाते। मैं नौजवानों से कहूंगा खुदारा चेहरों पे दाढ़ियां जरूर रख ले, सुभान अल्लाह, क्योंकि हाथ से आजकल पहचान मिटा दे रहे। जरूरी है कि आईडी हो ना हो, नहीं होती ना आईडी। चेहरे पे बाल रख लो सुन्नत के हुजूर की, टोपियां सर पे रखा करो। खुदा की कसम अगर रोड पे चिपक भी जाओगे ना तो चेहरे के पास ये गिरे हुए बाल बता देंगे, टोपी का रंग बताएगा। इसे लावारिस ना समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे हो जाओ नौजवान कि मौत भी हमारी शनाख्त ना मिटा सके। ऐसी जिंदगी गुजारो यार, ऐसी घर से कह के जरा तेरी शिकल ना देखूं, वो करी तू रोड पे दब के मर जा। सुन मेरे अजीज, फिर तू 10 एयर बैग लगा ले। अगर अल्लाह को बुरी लग गई ना तेरी बात, जो नेमत और रहमत उसने तुझे अता की, अगर तूने नाशुक्री की, वो तुझे 10 एयर बैगों के अंदर भी ऐसा मार देगा कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। घर से निकला करो, एक दूसरे की दुआएं लेके निकला करो। फरमाया गया आयतुल कुर्सी पढ़ के जब औरत शोहर पे दम कर देती है ना, फिर दुनिया की कोई भी ताकत मर्द को खैरियत से आने जाने से रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। इसलिए मेरे अजीज कुरान सीखो। हजरत हेलमेट भी हमें याद है, सीट बेल्ट भी हमें याद है, एयर बैग भी हमें पता है, सारी चीजें लगा रहे। अगर नहीं है ना तो आयतुल कुर्सी याद नहीं, आयतुल कुर्सी याद नहीं है, क्या छोड़ो मौलाना की बात है, हेलमेट बचाएगा, आयतुल कुर्सी क्या बचाएगी। मैंने कहा सुन, रब के नाम में बड़ी बरकत है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। चलूं आगे थोड़ा सा, चलूं बोल दे जरा या रसूल अल्लाह। मैं बताने लगा हूं मदरसा क्या चीज और रब के नाम में बरकत क्या है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। बाप बेटे आ गए, आके मुलाकात की ना तो हजरत उमर कभी बाप का चेहरा देख रहे हैं, कभी बेटे का। तो बाप कहने लगा हजरत इतनी गौर से क्या देख रहे हैं? फरमाने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है, जैसे तेरा चेहरा वैसे तेरे बेटे का चेहरा है, वाह वाह, हूबहू हो दोनों एक जैसे। तो बाप कहने लगा ये भी कोई ताज्जुब की बात है, मैं इससे बड़ी ताज्जुब की बात ना बताऊं? वाह वाह, हजरत उमर कहने लगे क्या बात बता। उसने कहा सुने हजरत, ताज्जुब की बात यह है कि मैं तिजारत के लिए परदेश जाने लगा। आज का दौर नहीं था ना, लिया टिकट और मुंबई, लिया टिकट और पुणे, लिया टिकट और कोयत, लिया टिकट और सऊदीया। पैदल के सफर होते थे, लोग थक जाते थे, कई कई महीने भी गुजर जाते थे, कई कई दिन भी गुजर जाते थे। कहा बेटी बीवी उम्मीद से थी हुजूर मैं जाने लगा। मैं जब दरवाजे तक आया ना, बीवी मुझसे कहने लगी सरताज, कहा हाँ। कहा जा रहे हो? कहा हाँ। कहा बीवी उम्मीद से थी, उसने पेट पे हाथ रख के मुझसे कहा कि इसे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहा हुजूर मैंने कह दिया कि मैं इसे अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। कहते मैं चला गया और जितने दिन काम के थे मैंने काम किया, वापस आने लगा ना तो विलादत के दिन पूरे हो गए। जब विलादत के दिन पूरे हो चुके मैं वापस आ रहा, सोच रहा था बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा। का ये सोचते सोचते मुश्किल से वतन आया। जैसे मोहल्ले में पहुंचा, दरवाजा पे बंद ताला लगा देखा। मैंने कहा ये क्या बात है? मोहल्ले के लोग मुझे देख के आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरे बीवी को छोड़ के गया था, ये ताला कैसे लगा है? एक बूढ़े की आंख में आंसू आए। कहा 3 दिन हो गए, उसका इंतकाल हो गया। हमने काफी तरह इंतजार किया, तू नहीं आया, तेरे बगैर हमने उसे दफन कर दिया। खातून ने जब खातून को इंतकाल के बाद हम दफन कर चुके, हम तेरी राह देखते रह गए। इतना सुना शोहर की आंख में आंसू आ गए। उसने
उसने कहा हुजूर मैंने मोहल्ले वालों से कहा कि मैं वो कम नसीब हूँ जिसे बीवी का जनाजा ना मिल सका। मैंने लोगों से कहा बच्चे का क्या हुआ? कहा वो भी माँ के शिकम में था, हमने ऐसे ही उसको दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। वो कहता है सरकार मैंने इतना सुना मैं बेकरार हो गया। मैंने कहा चलो एक काम करो, मुझे बीवी की कब्र दिखा दो, कम से कम फातिहा तो पढ़ लूंगा जा करके। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अगर रब ने तुम्हें बीवियों वाला बनाया है तो इनकी कदर करना, इनकी इज्जत करना। उनसे पूछो जिनके जोड़े बिछड़ जाया करते हैं। जिंदगी में बार बार गालियां दे करके किसी की बेटी को जलील करने की कोशिश न करना। याद रखना जब बीवियां चली जाती हैं तो मर्दों की जिंदगी पे मक्खियां भिनक जाया करती हैं। किस चीज के घमंड में रहते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैंने तजर्बाकार लोगों को कहते सुना है अल्लाह ने जो बरकतें पहली बीवी में रखी है वो 10 कर लो तब भी वो लज्जतें और बरकतें नहीं मिला करती है, इसलिए कि दूसरी मजबूरी में आया करती है, पहली वाली तेरे घर में तेरी मोहब्बत में आया करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। हाँ क्या कहना? बहुत बात में धमकी दे रहा लिया हूं दूसरी, हाँ लिया हूं दूसरी। तुझे तो एक मुश्किल से मिली है बेगैरता, दूसरी की लाने की बात कर। क्या बात है? क्या कहना? वाह वाह। खुदारा किसी की बेटी को जलील ना करना। हाय हाय। इस्लाम में 4 बीवियों की इजाजत दी है, बहुत ठीक है ना जी? लेकिन हर हरे घरे नत्थू खैरे के लिए नहीं है। पूछे मुफ्ती साहब के बिला से, एक को लेकर दुबई में रह रहा है, दूसरी गांव में मक्खी मार रही है। अब बता तुझसे हिसाब नहीं पड़ेगा? एक मुंबई में, दूसरी यहाँ बकरी पाल रही है। अल्लाह। कैसा हिसाब देंगे हम लोग? महबूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो, हुजूर ने 9 या 11 निकाह फरमाए, ठीक है ना? कम से कम 9 की रिवायत और ज्यादा 11 की। 9 मानो या 11 मानो, इंसाफ का आलम यह था कि हुजूर को अगर किसी दूसरी बीवी के पास जाना होता, ऐसी बीवी के पास जिसका नंबर उस दिन ना होता, तो जिसका नंबर होता हुजूर पहले उससे इजाजत लेते थे, फिर दूसरी के पास जाते थे। और आज क्या कह रहे? आज की कंडीशन माफ कीजिएगा, होने के बावजूद इंसाफ क्या करेंगे? ना होने के बाद भी लोग सितम कम नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ना करे किसी का जोड़ा बिखरे, खुदा करे लंबी जिंदगी पाए सारे जोड़े, आमीन। माँ या बाप के गुजर जाने से उनकी टूटी हुई जोड़ी तो बन सकती है, लेकिन औलाद को गया हुआ प्यार नहीं मिला करता है। कई बच्चों की ये कहानी है, माँ इंतकाल कर गई, अब्बा ने दूसरा निकाह कर लिया कि वहां लेकर रह रहे हैं वो बच्चे। आज बच्चियां परेशान है, किसी के बर्तन धो के रोटी खा रहे हैं, किसी के घर में काम करके रोटी खा रहे हैं। क़यामत में क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? यार क्या मुंह दिखाओगे? जाने के बाद तुम इंसाफ न कर सके उसके साथ। और याद रखिए माँ कब्रिस्तान भी चली जाए तो दिल औलाद के पास रह जाता है। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, हो सकता है किसी को इख्तिलाफ। अरे बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ कब्रिस्तान भी चली जाए हाय हाय। दिल औलाद के पास रह जाता है। मैं आज तक खातून जन्नत की वो बात नहीं भूला जब आपने मौलाए कायनात मौला अली को बुला करके आखिरी वक्त में कहा था अली कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो इसमें एक जुमला जो खातून जन्नत ने कहा था, अली एक बात और याद रखना, मेरे बाद आप निकाह करेंगे, याद रखना निकाह आप करें बेशक हक है आपका, लेकिन महीने में एक दिन मेरे बच्चों के लिए निकाल लिया करना। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बीवी के आने के बाद आप बच्चों को भूल जाएं। हालांकि मौलाए कायनात से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन ये माँ का दर्द है, यह एहसास है। और मैंने तो यहां तक बुजुर्गों को फरमाते सुना है, जब किसी इंसान की रूह निकलती है और वो दरवाजा पार कर जाती है, फिर मुड़ के पीछे रोने वालों को देख के कहती खबरदार खबरदार दुनिया वालों ख्याल रखना, आज मेरे जनाजे पे रोने वाले मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इनमें एक बेवा के 4 यतीम छोड़े हैं, 4 यतीमों में 3 बेटी 1 बेटा छोड़ के जा रहा हूँ। खुदा के वास्ते मेरी बीवी के कपड़े ना उतरवाना, मेरे बच्चों से जूतियां उठवा के रोटी ना देना, ख्याल रखना मैंने यतीम और बेवा छोड़ दिए हैं, इनको जलील करके टुकड़े न देना, अगर हो सके तो इन्हें इज्जत से टुकड़े देना, वरना जलील करके इनको रुसवा करके रोटी ना देना। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ किसी की बेटी को जलील और रुसवा ना करना। उसने कहा सरकार में आया, मैंने कहा मेरी बीवी की कब्र बता दो ताकि मैं बैठ के फातिहा पढ़ सकूं। लोगों ने कब्र बताई, मैं कब्र पे आके फातिहा पढ़ने लगा। कल रात का सन्नाटा हो गया, जब मैं वापस जाने लगा मुझे एहसास हुआ कि इसकी कब्र से आग जल रही है। मैं वापस पलट आया, फिर बिस्तर पे लेटे लेटे मैं सोचने लगा मेरी बीवी तो
वफादार भी थी, पर्दे वाली भी थी, शरीयत की पाबंद भी थी, उसकी कब्र में आग का क्या मतलब है? कैसी चीज में जहन घूम गया। मैंने कहा क्यों न चल के कब्र को देखूं, उसकी कब्र का ये हाल क्यों है? कहा जब मैं आया मैंने रात में फावड़ा लिया, कब्र खोदी, तख्ता हटाया, कहा जैसी पहला तख्ता हटाया है हजरत में देख के हैरान रह गया कि मैंने उसकी कब्र में जहां आग लगते हुए देखी थी, अब देख रहा हूं उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही है, कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है। मैंने सोच लिया ये मेरे जहन का धोखा रखा होगा, मैं तख्ता रखना चाहता था। इतने में अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई, जैसी रोने की आवाज आई है सरकार बर्दाश्त न कर सका, मैंने कब्र में छलांग लगा दी। मैं क्या देखता हूँ, मेरा यही बेटा जिसे माँ के साथ दफन किया गया था, ये माँ के सीने पे बैठा हुआ है और रो रहा है। सरकार मैंने इसे सीने से लगाया, कब्र के बाहर निकाला और तख्ता जल्दी जल्दी लगा के मिट्टी डाल के बेटे को सीने से लगा के आसमान की तरफ मैंने देख के कहा था मालिका तेरा एहसान है, तूने मेरे बच्चे को कब्र में जिंदगी दे दी है। काफी मैं इतना कह रहा था, इतने गैब से आवाज आती है, नादान याद कर जब तू घर से गया था तो तूने बच्चे को हमारे हवाले किया था, इसलिए बच्चा जिंदा लौटा रखे हैं। अगर बीवी हमारे हवाले करता हम तुझे बच्चे के साथ तेरी बीवी भी जिंदा वापस लौटा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। बहुत उम्दा। आज हमें हेलमेट पे भरोसा है, सीट बेल्ट पे भरोसा है, आज हमें एयर बैग पे भरोसा है, लेकिन खुदा की रहमत से दूर बैठे जब भी कोई निकला करे फी अमानिल्लाह कह के रुखसत किया करो। वाह वाह वाह, इसलिए कि जहाँ सीट बेल्ट फेल हो जाती है वहाँ खुदा की रहमतें बचाया करती हैं। सुभान अल्लाह। है ना, अक्सर मेरे भाई परदेश रहते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, हालात कितने नागुफ्ता भी हैं। अभी दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम कैब ड्राइवर को किसी ने बुक किया और बुक करके जंगल में ले जा करके उसका कत्ल कर दिया। मैं कहता हूँ नौजवानों बहुत एहतियात से रहने की जरूरत है जी, बहुत अच्छा। एहतियात से रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान के हालात ये है कि कुत्ता मर जाए तो उस पर दुनिया रोएगी और मुसलमान मरते हैं तो दुनिया ठट्टे लगा रही है। इसलिए खुदारा अपनी जिंदगी अपने रब के हवाले करो, रब की अमान में दे दो। मत करो भरोसा सीट बेल्ट पे, भरोसा करना है तो रब की रहमत पे भरोसा करो। परदेश रहते हो यार, बहुत दूर रहते हो, बहुत दूर रहते हो, और कितने तो ऐसे हैं माँ बाप से भी दूर रहते हैं, बहन भाई भी दूर रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि माँ बाप के ख्वाब पूरे किए जा सके, बहन भाई की जरूरतें पूरी की जा सके, बहन को इज्जत से अच्छे घर तक रुखसत किया जा सके। मैं कहना चाहूंगा अमीरों से जिन्हें अल्लाह ने 4 रोटी खाने की तौफीक दी है, खुदा रब बोझ ना बने किसी की बेटी पे। बेटे परदेश काटते काटते बूढ़े हो गए, अपने लिए नहीं, 2 रोटी तो अपने लिए वो यहाँ रह के भी कमा सकता था, लेकिन तुम्हारी डिमांड बुलेट की थी, तुम्हारी डिमांड 156 लीटर की फ्रिज की थी, तुम्हारी डिमांड बड़े बेड की थी ना, उसी डिमांड को पूरा करते करते एक भाई 10 साल परदेश काट गया। खुदारा मैं तो ये कहता हूँ परदेश जब जाने वालों की जिंदगी, आप देखो ना एयरपोर्ट पे कभी हम लोग खड़े होते हम देखते हैं, खुदा की कसम एक जनाजे से बड़ा जनाजा लगता है जब कोई बेटा माँ बाप को छोड़ के परदेश जाता है। जनाजे के जाने के बाद ये सब्र है कि वो मिट्टी में चला गया, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहनें, तुम्हारे माँ बाप दरवाजे पे बार बार आते कि अभी इसी राह से उसके जाने की खुशबू आ रही है, अभी बेटे की खुशबू महसूस कर रहे हैं दरवाजे पे आकर के। मैं तो ये कहता हूँ अमीरों से गुजारिश है खुदारा अब उम्मत पे इतना सितम ना करें कि ये माँ बाप से दूर हों, अब इतना जुल्म ना करें कि ये बच्चे छोड़ के चले जाएं। बेटियां ऐसे तड़प के रोती हैं पैर पे बाप के कदमों से लिपट के जैसे वो जनाजे के किसी पाए से लिपट गई हो। मुश्किल होता है छुड़ाना। खुदारा बेटे वालों से गुजारिश है इतनी आसान शादियां कर दो कि कोई बाप बेटी से जिंदगी भर दूर न रह सके। क्या बात है, क्या कोई बेटा माँ से जिंदगी भर दूर न रह सके। एक सबसे बड़ी दौलत माँ की तो थी जिसे हम वक्त न दे सके। कभी बहनों की जिम्मेदारियों ने परदेसी बनाया, फिर पलट के आए तो बेटियों के हाथ पीले करने की फिक्र आ गई। अल्लाह उन जवानों को सलामत रखे जो परदेश काट रहे हैं, जिन्होंने 1000 कुर्बानियां इसलिए दी है ताकि परिवार सुख चैन से रह सके। और परिवार वालों से भी गुजारिश है जो पीछे रह गए हैं ना, खाली अपने बदन के कपड़ों का कलफ ना देखना, खाली गले में चैन पहन के नेता बन के न टहलना। कभी दुनिया सो गई हो तो मुसल्ले बिछा के परदेसी भाई और बेटे के लिए लंबी दुआएं कर लेना। सुभान अल्लाह। कभी रो के कहा करो अल्लाह वो भाई जिसने परदेश काट के हमें सुख दिया है, मालिक उसकी जिंदगी की खैर फरमा लेना। कभी उनके लिए भी छोलियां फैलाया करो, वरना ये एक अलग मैटर है कि इस बात पर भी रोना पड़ता है कि जो भाई परदेश काट के आता है ना 20 साल आने के बाद फिर से परचूनी की दुकान रखनी पड़ती है। बाकी सारे भाई सेटल हो गए, जिसकी दौलत से सारे सेटल हुए हैं, आज वो फिर परचूनी की दुकान पर बैठ के बच्चों को चटनी खिला रहा है। ये अलमिया नहीं है। जिसने कमाया उसके साथ इंसाफ करो, हौसला अफजाई करो। अल्लाह हमारे उन जवानों को सलामत रखे जो परदेश रहते हैं, अपने घर के लिए भी कमाते हैं और हुजूर के दीन के लिए भी कमाते हैं। ये जलसा किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है,
इसमें बड़े महीने लगते हैं, तब जाके एक जलसा होता है, बड़ी मेहनतें लगती हैं। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे। आमीन आमीन। अगर जलसे हमारे जैसों के ऊपर होते तो शायद 1% भी जलसे ना होते। ये तो जलसे इन नौजवानों के जिम्मे हो गए हैं कि जो हर साल हर जवान अपनी बस्ती में कम से कम एक महफिल हुजूर के नाम की जरूर सुभान अल्लाह। और अल्लाह उसकी बरकतें अता फरमाता है। और बरकतें क्यों ना हो, जब ऐसे जिम्मेदार उलमा मुफ्तियान इकराम की सदारत हो तो फिर जलसे कामयाब नहीं मकबूल हुआ करते, मकबूल हुआ करते। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। नौजवानों जहेज की डिमांड करोगे? बोल सकते हैं तो बोलें जरा। ये बहुत अच्छा इलाका हो, मैं आपसे कह दूं शराब जहेज डीजे बाजे बंद कर दो, तुम्हारे बहराइच तुम्हारे पड़ोस के अंदर सैकड़ों मदरसों पे बिल्डोजर चल गया है, सैकड़ों मस्जिदें तोड़ी जा चुकी हैं। अल्लाह। लेकिन हमारे डीजे पे फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी बारातों की आतिशबाजी पे फर्क नहीं पड़ रहा। मौलाना होने तो ना सेठ साहब है, कल्लू सेठ है, मल्लू सेठ है, बब्बू सेठ है। अगर आज भी धूमधाम नहीं हुई तो हमारी सेठगिरी का क्या फायदा। सुन अगर ज्यादा घमंड हो ना, कब्रिस्तान जा टूटी कब्रें देख, पता चल जाएगा हुए नाम वर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ, कुछ दिन की पठानी है, कुछ दिन की ठेकेदारी है। ना करो हुजूर के दीन के साथ खेल, इतना आसान कर दो। अद्दीन युस्रुन, दीन मुश्किल नहीं है, दीन आसान है। मुश्किल हमने कर रखा उसको। बारात का तसव्वुर ही नहीं इस्लाम में, लेकिन 250-250 लोग जाके बेटी वाले का बेड़ा गर्क करने के लगे। मेहंदी का तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम में, हल्दी का ख्याल ही नहीं है इस्लाम के अंदर, लेकिन सारे मेंढक बने घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर सिर्फ हल्दी और मेहंदी के खर्चे से अगर इस्लाम की रोशनी में निकाह किया जाए तो 10 से ज्यादा बच्चियां इज्जत के साथ रुखसत होकर किसी के घर की जीनत बन सकती है। वाह वाह वाह। करें, कौन करेगा इस दीन पे अमल? क्या बात है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत। हमें ही करना है। और रह गई अमीर ससुराल और गरीब ससुराल की बात, तो फिर वही बात रज़ाक अल्लाह है। बेशक। रज़ाक अगर ससुर होते ना तो फिर किसी का दामाद ना भिखारी नहीं होता। सीधी बात। रज़ाक अल्लाह है। अल्लाह पे भरोसा करके आप नेक बच्ची से निकाह करें, कदम उसके आएंगे करम मदीने वाले का होने लगे। करेंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। बंद करेंगे डीजे बाजे गाजे, वादा करें इंशाल्लाह। देखो हाथ उठा के वादा करो इस बात पे, रात के 2:30 बजे 1:30 बजने को है, ठीक है ना? इतनी बड़ी शख्सियत जलवा करे, अगर जलसे में आने का कोई मकसद हल नहीं हुआ ना तो फिर बंद कर देना ये महफिल लेकर। कम से कम इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए। बहुत डीजे बजेंगे अब शादियों में। देखो हाथ किसका नहीं उठ रहा, या तो डीजे तय करके बैठा है या डीजे की दुकान करके बैठा है। बोलो, बजाओगे डीजे, देखोगे डीजे। मैं अगर वक्त इतना ना होता और आप मोहब्बत से सुनते होते, मैं देख रहा हूं ना ये के बाद दीगर उठा बैठक लगती है ना, तो फिर मैं समझ लेता हूं कब समाते बोझल हो गई है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं सिर्फ वादा कर ले और कोशिश करें इंशाल्लाह इससे बचेंगे पूरी तरह। डीजे गाजे बंद करेंगे इंशाल्लाह, जहेज की डिमांड बंद करेंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह जो नहीं बोल रहा कि उसके घर सबसे भिखारी दामाद भेज, जो उसकी हड्डियां बेच के ले जाए, तब पता चलेगा पराई धी का दर्द क्या होता है। बंद करेंगे डिमांड इंशाल्लाह। हाँ, जहेज बाप बेटी वाला जो है जितना अपनी मर्जी से दे दे उसकी मर्जी है। क्या बात है। क्या कर मांगेंगे नहीं। मांगेंगे 10 लाख 12 लाख। हैरत की बात है वो बुढ़ा जो कभी बुलेट पे नहीं बैठेगा वो लिस्ट लिए घूम रहा कि पहले बुलेट चाहिए। इतना इतना बड़ा बेगैरत पड़ा। नहीं मांगेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, ये भी खत्म करेंगे। और जो हमारे भाई में हाथ नहीं उठवाऊंगा, जो भाई नशे के लत लग गई है, जिन्हें जो करीब हो गए शराब के, अल्लाह रसूल की रजा के लिए इसे छोड़ दो। इसलिए कि शराबी ना अच्छा बाप हो सकता है, ना अच्छा भाई हो सकता है, ना अच्छा बेटा हो सकता है, ना अच्छा इंसान हो सकता है, और ना ही अच्छा मुसलमान हो सकता है। इसके नुकसानात बहुत है, मैं सारे फर्दन फर्दन नहीं गिनाऊंगा, बस इतना समझ लो इंशाल्लाह कभी शराब के करीब, शराब के करीब, कभी ब्याज के करीब, रिश्वत के करीब जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे इंशाल्लाह। वादा करें इंशाल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, उलमा का एहतराम करेंगे इंशाल्लाह, और सजदों से मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे,
मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। ऐसे ही बैठे रहिए, सदर जलसा के हुक्म के मुताबिक जो तरतीब होगी उस तरतीब से इंशाअल्लाह जलसा आगे